की जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जॉनी लीवर, मिस्टर जावेद जाफरी एंड मिस्टर राजपाल यादव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉनी भाई के लिए, जावेद भाई और राजपाल भाई के लिए। नमस्ते जॉनी सर। नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आप तीनों को एक साथ देख के। आइए विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे हैं? बताइए, बहुत सारे जहाँ बताते हैं वहीं so far so good। आज लग ही नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है। इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम सोफा या जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक अनलॉक होने के लिए। लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब घर पे ही रहना, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने भी इतना टाइम लगातार अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो जॉनी भाई, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बाहर कोरोना, घर में वाइफ। बाहर करोना अंदर मरोना। मुझे लग रहा है बट ये लॉकडाउन में ना जावेद सर डी-एज हुए, मतलब ही इज बिकम यंगर। एक्चुअली मैं जब भी देखता हूँ जावेद भाई को, एक आध इंच सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, और ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार का था। नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी ऐसे, मतलब काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के, मतलब बिरयानी, आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते थे कि रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके, एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाला कुछ बोलता नहीं? दुकान वाला नहीं, दुकान में नहीं जा, घर में लेके गया। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ। पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे। पर मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई, क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की, कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े गाँव में चले चलाए गए थे ना। अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई, शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप ये बात किस बेस पे बोल रहे हैं। हाँ। मुझे लगता नहीं कि जावेद भाई को कभी कोई बोलता होगा ऐसी बात, क्योंकि आप तो खुद कह सकते कि मैं अपने बेस से बोल रहा हूँ। तो जावेद भाई, कभी मतलब ऐसा होता है, क्योंकि आपका इतना बेस है, आपकी बात तो सब मानते ही होंगे, जिसको बोल दिया, डायरेक्टर हो, वाइफ हो, कि नहीं? मेरा बेस होगा तो फिर आप रजा मुराद साहब को क्या बोलेंगे, और फिर अमरीश पुरी साहब को क्या बोलेंगे, और हम मतलब बच्चन साहब को क्या बोलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं। कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा। एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, जानते हैं, तो मैंने फोन पे बताया कि एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? No, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका बाद बोला दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो, बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो, Right. उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है। वो नहीं होता, बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है। बट अदरवाइज ऐसी कोई बट यू नो, सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज़ है एक्चुअली। यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब
एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं. सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्यों मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी. एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स हैं वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है. Right. तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए. योर फेवरेट. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब. अब प्राण साहब के अलग मूड है. एक नॉर्मल प्राण साहब है. तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ. वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था. आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागन, वो पैर चलते रहता वो साहब. फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल. बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता. वाह 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 वाह. बहुत. फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए. ये तो खुशी के आंसू है. और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग. एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड. ललिता, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया. फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है. जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल का बोर्ड लगा रहेगा, तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा. वाह. फिर एक एंग्री मूड है. जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी. तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते. टू गुड. क्या बात है. एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ. क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था. हाँ. उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके पीं उड़ता था. करके जाती थी हाँ. वो. ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है. सुबह सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, आई कैन ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट. हाँ ओके ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट ओके, यू वांट व्हाइट बेयर, हाँ यू वांट व्हाइट बेयर, what, sorry excuse me, you want white bear, whole wheat bear, oh white bread, अच्छा white bread, तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे. अच्छा. आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक वाली थाई आम वाली था, ले लिया. और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे, काय आता एवढं मागते, 7-8 बात मागते, ठीक है हा देऊन टाकले का, थँक्यू. वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में. खापून खा. हा मी घरी जाऊन खापून खाईन. जो मला मराठी बोलते ती, मराठी बोलतीये, खापून खा, काटी खा. वाह. जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं. जॉनी भाई, कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था. क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा. ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे. तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते. अरे अनिल 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 को फोन लगा ना. तो बोले किसी का आवाज़ निकाल के फोन लगा. मैं शत्रु जी की आवाज़ दी. अच्छा. भाई हैदराबाद जैसी जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा. तो शत्रु साहब की आवाज़ निकाली. मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ बस शत्रु, सब ठीक है? अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं. और क्या हाल है? अब तो बढ़िया.
अच्छा सुने, मैं वो तेजाब के लिए आया हो। तेजाब, अच्छा वेरी गुड। और क्या है? सर सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए। हाँ जरूर जरूर, पक्का मिलते हैं शाम में। हाँ सर जरूर सर। वो इतना सर बोलने लगे मुझे हंसी आ गई। अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फ़ोन लगाते, नसीर भाई को फ़ोन लगाया रात को करीबन 11 बजे। Oh my God. अच्छा। और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला। तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज़ में, वाह मेरे फेवरेट है यार। हाँ, तो फ़ोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर। ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है। तो, सर कल सुबह शूटिंग है सर। मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा। तो काफी देर तक चला वो सिलसिला, फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, वैसे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वाह क्या बात क्या बात है सर।